सेंटेंस, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यानी मिश्रित वाक्य, हिंदी में क्या कहते हैं, मिश्रित वाक्य। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का फॉर्मेट क्या होता है जब हम ये समझ लेंगे तो कैसे बनेगा। क्योंकि हमको करना क्या है कि हमारे पास कम से कम 2 वाक्य तो होगा, 2 सिंपल सेंटेंस होगा जिसको क्या करना है, जोड़ना है। यानी इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ना है और बनाना क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो बनेगा उसमें कम से कम 2 क्लास होनी चाहिए। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कम से कम 2 क्लास होनी चाहिए। 2 क्लास में एक होता है प्रिंसिपल क्लास। क्या होगा, प्रिंसिपल क्लास। कम से कम ये एक प्रिंसिपल क्लास का होना आवश्यक है और दूसरा होगा सब ऑर्डिनेट क्लास। दूसरा जो होगा वो होगा सब ऑर्डिनेट क्लास। अब कम से कम एक इसको होना है, अधिक से अधिक चाहे जितना हो सकता है। प्रिंसिपल क्लास केवल एक होगा और सबऑर्डिनेट क्लास कम से कम एक, अधिक से अधिक की संख्या निश्चित नहीं है। इसका मतलब प्रिंसिपल क्लास के साथ सबऑर्डिनेट क्लास को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा। इसके लिए ये 2 क्लास का होना जरूरी है। अब देखो प्रिंसिपल क्लास तो क्या होगा कि ये पूरा का पूरा जो एक सेंटेंस है वो प्रिंसिपल क्लास हो सकता है। प्रधान क्लास या उपवाक्य जो होगा वो कोई जो पूरा का पूरा सिंपल सेंटेंस हमको जोड़ने के लिए मिलेगा, उसमें से हमको एक वाक्य तो लेना ही है। दूसरे वाक्य को जरूरी नहीं कि ये प्रिंसिपल ये सबऑर्डिनेट, ये भी प्रिंसिपल हो सकता है, ये सबऑर्डिनेट। ये तो वाक्य के अर्थ और भाव के अनुसार हमें तय करना है, यही हमें करना है। शेष क्या है कि हमें एक प्रिंसिपल क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास बनाना है। तो सबऑर्डिनेट क्लास जो बनाना है इसमें कुछ नहीं करना होता है, यानी प्रिंसिपल क्लास में कुछ नहीं करना है, क्योंकि ये बिना कंजक्शन का होता है। एक पूरा सेंटेंस भी प्रिंसिपल क्लास में हो सकता है। क्योंकि इसका फॉर्मेट जब देखोगे तो प्रिंसिपल क्लास का भी फॉर्मेट यही होता है, प्लस सबऑर्डिनेट क्लास में एक कंजक्शन और फिर एक सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट कम से कम होना जरूरी है। तो ये जो फॉर्मेट है ये दिखा रहा है कि सेम यही तो है, बस बढ़ कौन रहा है, एक कंजक्शन बढ़ रहा है। यानी जो सबऑर्डिनेट क्लास बनाना है उसमें एक कंजक्शन ऐड करना पड़ेगा। अब वो कौन सा कंजक्शन ऐड करना पड़ेगा, तो इसके लिए अब फिर बात होने लगेगी सबऑर्डिनेट क्लास की। एक सबऑर्डिनेट क्लास कितने तरह का बनता है, तो सबऑर्डिनेट क्लास कंजक्शन के आधार से बनता है या कंजक्शन के सहयोग से ही बनता है। और ये सबऑर्डिनेट क्लास 3 तरह का बनता है। एक होता है नाउन क्लास, दूसरा होगा इसका एडजेक्टिव क्लास, और तीसरा होता है एडवर्ब क्लास। यानी अब जो बात होगी वो 3 तरह के क्लास की होगी। क्यों, क्योंकि ये जो सबऑर्डिनेट क्लास है इसी के बनाने से बनेगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और ये जो सबऑर्डिनेट क्लास है वो 3 तरह के क्लास में बनता है, नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास और एडवर्ब क्लास। ठीक है, तब हम बात करेंगे कि नाउन क्लास कैसे बनता है, क्योंकि नाउन क्लास बनाने वाले कंजक्शंस अलग होते हैं, एडजेक्टिव क्लास बनाने वाले कंजक्शंस अलग होते हैं और एडवर्ब क्लास बनाने वाले कंजक्शन अलग होते हैं। इसीलिए इन तीनों क्लासेस को बनाने के लिए हमें अलग अलग क्लास के कंजक्शन को जानना जरूरी है। तो सबसे पहला जो रूल बनेगा फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का, उसमें यही बनेगा कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते समय जो सबऑर्डिनेट क्लास बन रहा है उसको आप नाउन क्लास में बनाइए। ठीक है, तो नाउन क्लास बनाने वाले कंजक्शंस को देखिए, इसको नोट कर लो। चलो देखो, नाउन क्लास की बात करेंगे ना। जैसे अभी हमने कहा कि जब आप इसको बनाएंगे, जोड़ के कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बनाएंगे, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते समय आपको बनाना होगा एक प्रिंसिपल क्लास और दूसरा सब ऑर्डिनेट क्लास, यही ना। और ये जो सब ऑर्डिनेट क्लास बनता है वो बनता है सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से।
किससे बनता है? अब यहाँ एक शब्द और बढ़ा दिया हमने, कंजंक्शन। क्या? कंजंक्शन, यानी कंजंक्शन का प्रयोग ही करके क्लास बनेगा, चाहे वो नाउन क्लास बने, एडजेक्टिव क्लास या एडवर्ब क्लास, उसके लिए ज़रूरत किसकी है? कंजंक्शन की। यानी ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ही है। देखो नाम मैच कर रहा है ना, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से बनता है सबऑर्डिनेट क्लास। अब एक बात आप दिमाग में रख लीजिए कि जो नाउन क्लास बनाने वाले कंजंक्शन हैं, या जो एडजेक्टिव क्लास बनाने वाले कंजंक्शन हैं, या जो एडवर्ब क्लास बनाने वाले कंजंक्शन हैं, इन तीनों कंजंक्शन को क्या कहेंगे? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अभी इसके बाद आप पढ़ेंगे कि एक कंजंक्शन और होता है, उसको कहते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कंपाउंड सेंटेंस को बनाता है और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को। इसीलिए सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से बनने वाले क्लास को सबऑर्डिनेट क्लास कहते हैं और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से बनने वाले क्लास को कोऑर्डिनेट क्लास कहते हैं। बात समझ में आ गई? और सबऑर्डिनेट क्लास जब प्रिंसिपल क्लास के साथ जुड़ता है तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है, और कोऑर्डिनेट क्लास जब प्रिंसिपल क्लास के साथ जुड़ता है तो कंपाउंड सेंटेंस बनता है। अभी आगे आप पढ़ेंगे, ठीक ना? तो अब ये नाउन क्लास बनाने वाले जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं, उनको कैसे देखें हम और जानें? कंजंक्शंस, इनको मेरे साथ आप लिखिए और रिवीजन भी करिए, क्योंकि यही कंजंक्शंस महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं नाउन क्लास बनाने के लिए। ठीक है, इसका मतलब कंजंक्शंस कौन कौन? तो सबसे पहले ले लो दैट। दैट को हिंदी में कहते हैं कि। फिर उसके बाद होता है इफ या वेदर, जिसका अर्थ होता है कि क्या। उसके बाद होता है व्हाट, ले लो यहीं पर, इन दोनों में अंतर भी समझ में आ जाएगा। व्हाट का मतलब होता है कि डॉट डॉट क्या, या जो कुछ। देखो ध्यान से, इफ या वेदर का मतलब भी होता है कि क्या, लेकिन ये दोनों एक साथ रहते हैं। और व्हाट का मतलब भी होता है कि डॉट डॉट क्या, यानी यहाँ कोई शब्द बीच में आता है फिर क्या, और जो कुछ भी होता है। इसी तरह जो है, अब जितने क्वेश्चन वर्ड होते हैं उनको ले लो याद करने के लिए। पहले दैट को लिया करो, फिर इफ या वेदर को, फिर व्हाट हो गया। उसके बाद अब ले लो हु को। किसको? हु को क्यों लेंगे? क्योंकि हु से आप बना लेंगे अगला कौन आएगा। तो हु यानी हो जाएगा कि कौन। अब आप ऐसे लिखते चलेंगे, यानी हिंदी भी अर्थ निकालने के लिए हमें ट्रांसलेशन भी करना होगा, तो ये आपके लिए मदद करेगा। तो हु का मतलब क्या हो गया? कि डॉट डॉट कौन। अब हु से बनता है हुम। हु से क्या बनता है? हु का ऑब्जेक्ट हुम होता है, तो हुम का हो जाएगा कि किसको या किसे। यही ना? अब देखो अगला बनता है हुज। क्या बनता है? हुज। हुज यानी कि, किसका, किसकी, किसके। देखो हुज यानी किसका किसकी होता है ना, उसके साथ क्या जोड़ देना है? कि। अब देखो हो गया ना, दैट, इफ या वेदर, व्हाट, हु, हुम, हुज। इनको दिमाग में रखते चलिए, ये बाद में पढ़ लेंगे। ऐसा करने से आप इसको भूल जाते हैं। अभी तुरंत दिमाग में रखते चलिए कि ये सब क्या बन रहे हैं? नाउन क्लास बन रहे हैं। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? अब इधर ले लो, वेन को ले लो। वेन यानी होता है कि डॉट डॉट कब। ठीक है, वेयर यानी कि डॉट डॉट कहाँ। ठीक ना? फिर आएगा वाई, यानी कि डॉट डॉट क्यों। हाँ, विच भी आ जाएगा। विच यानी कि कौन सा।
कौन सी, कौन से, ठीक है, विच भी हो गया। हाउ, हाउ यानी कि, कैसे। हाँ, अब हो गया हाउ मेनी और हाउ मच। हाउ मेनी या हाउ मच, इसका मतलब होता है कि डॉट डॉट कितना, कितनी, कितने। ठीक ना, देखिए समझ में आ गया। ये कंजक्शन है जो क्या बनाते हैं, नाउन क्लास। अब इन कंजक्शंस को देखिए और इनके मीनिंग को भी देखिए। ये मीनिंग यानी इनके यूज जो है वो इसी मीनिंग पर होने चाहिए, क्योंकि ये कंजक्शन ऐसा नहीं है केवल नाउन क्लास में ही ये शब्द लगते हैं। अभी देखोगे एडजेक्टिव क्लास में भी ये लगते हैं, कुछ, सब नहीं, कुछ लगते हैं। दैट भी लगता है, हु लगता है, व्हेन लगता है, सब एडजेक्टिव क्लास में भी जाएंगे, लेकिन इन सब के यूजेस बदल जाएंगे। अब यूजेस कैसे होंगे, शाब्दिक नहीं जाना है, मीनिंग पर जाओ। तो कंजक्शन का प्रयोग यानी ये नाउन क्लास तब कहे जाएंगे जब ये कंजक्शन नाउन का कार्य करेंगे। किसका कार्य करेंगे, नाउन का कार्य करने के लिए प्रयोग किया जाएगा इनको। यानी जैसे ये दो सेंटेंस जोड़ना है, सपोज करो इन दोनों सेंटेंस में हम एक सेंटेंस को क्या बनाएंगे, नाउन क्लास। और नाउन क्लास का मतलब होता है कि वो क्या बनेगा, नाउन बन जाएगा। नाउन बनने का मतलब क्या हुआ, तो नाउन बनने का मतलब हो गया कि अब हम जब सेंटेंस बनाएंगे यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे तो उसी स्थान पर नाउन क्लास का प्रयोग करना है जहां नाउन प्रयोग किया जाता है। तो अब पॉइंट ये आ जाएगी मन में कि नाउन होता कहाँ कहाँ प्रयोग है, या नाउन का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। तो नाउन का प्रयोग वाक्य में 5 प्लेसेस पर होता है। इसको मैंने बताया भी था जब आप जिरंड और इन्फिनिटिव पढ़े थे, उस समय ही बताया था कि नाउन का प्रयोग कितने जगह होता है, 5 प्लेसेस होते हैं नाउन के। पहला होता है एज ए सब्जेक्ट, एज एन ऑब्जेक्ट दूसरा नंबर, तीसरा होता है एज अ कंप्लीमेंट, चौथा होता है एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, और पांचवा होता है केस इन अपोजिशन। ये 5 प्लेसेस हैं नाउन के, इसीलिए जो नाउन क्लास बनेगा वो भी इन 5 प्लेसेस पर ही प्रयोग किया जाएगा। बात समझ में आ गई सबको। चलो ये कंजक्शन ऐड कर लो, तब फिर एग्जाम्पल देखते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं नाउन क्लास। सेंटेंस क्या है, शी विल गेट गुड मार्क्स, शी विल गेट गुड मार्क्स। इट इज सर्टेन, क्या है, इट इज सर्टेन। अब देखिए इसको, वह अच्छे अंक प्राप्त करेगी यह निश्चित है। यही बात आई ना। अब देखो यहां इट, पहले ये देखो इट किसके लिए आया है, कि वह अच्छे अंक प्राप्त करेगी। इस पूरे सेंटेंस के लिए इट है। इसका मतलब है कि यही तो प्लेस है। ये क्या, किस प्लेस पर है, ये सब्जेक्ट के प्लेस पर। दिस, ईट, दैट, ये सब किसी न किसी दूसरी वस्तु के लिए प्रयोग किए गए या दूसरे शब्द के लिए प्रयोग किए गए वर्ड हैं। ये प्रोनाउन के रूप में भी है। तो इसका नाउन कहाँ है, इसका नाउन यही पूरा सेंटेंस है। इसका मतलब इस शब्द को हटा के यदि हम यहाँ नाउन का प्रयोग कर दें तो ये हट जाएगा, क्योंकि नाउन आ गया तो प्रोनाउन अपने आप हट जाता है। तो इसको नाउन बनाएंगे और इसी प्लेस पर रखेंगे। अब इसको नाउन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पूरे वाक्य को नाउन क्लास बनाएंगे, क्योंकि पूरा वाक्य नाउन कब बनेगा, जब वो नाउन क्लास बनेगा। और नाउन क्लास बनाने के लिए क्या करना होगा,
नाउन क्लास का कंजक्शन प्रयोग करना पड़ेगा। अब वो कंजक्शन कौन सूटेबल है ये देखने के लिए इसके अर्थ को देखना पड़ेगा या इसके मीनिंग को समझना पड़ेगा। हिंदी नहीं, फिर से समझो, मीनिंग का मतलब हिंदी नहीं, उसका भाव अर्थ समझना है कि इसमें क्या कहा गया। कि सी विल गेट गुड मार्क्स इट इज सर्टेन, यही ना, ये बात वो गुड मार्क्स पाएगी यह निश्चित है। तो यही है हमारा नाउन क्लास, जिसके पहले यदि हम कंजक्शन लगा दें और जो सेंस देता है दैट का, यहाँ कंजक्शन कौन सा है, दैट का, इसीलिए इसके पहले केवल दैट लगा दो, आपका बन गया नाउन क्लास। और ये दैट कैपिटल से हो जाएगा क्योंकि अभी वाक्य में पहले आ रहा है, ठीक ना। दैट सी विल गेट गुड मार्क्स इज सर्टेन, दैट सी विल गेट गुड मार्क्स इज सर्टेन, यानी इट हट गया और इसी के प्लेस पर कौन आ गया, तो ये हो गया दैट सी विल गेट गुड मार्क्स इज सर्टेन। अच्छा सॉरी, इट है, इट नहीं इज है, इज सर्टेन। अब इसमें देखिए, यदि आपको ये समझना हो कि नाउन क्लास तो बना, लेकिन नाउन क्लास नाउन के प्लेस पर है कि नहीं, इसको देखने के लिए ये देखो, ये है आपका नाउन क्लास और यही है सबऑर्डिनेट क्लास। प्रिंसिपल क्लास कहाँ है इसका, ये है प्रिंसिपल क्लास जिसमें इट छिप गया। समझ में आ रही बात कि नहीं। अब ये नाउन क्लास सब्जेक्ट के प्लेस पर है, ये आप देख लीजिए, क्योंकि ये सब्जेक्ट हो गया प्रिंसिपल क्लास का, इसका वर्ब ये है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। यानी अब नाउन क्लास बनाना बहादुरी नहीं है, बल्कि नाउन क्लास बना करके उसको सही जगह पर रखना भी जरूरी है। तो अब ये नाउन क्लास किस प्लेस पर है, सब्जेक्ट के प्लेस पर। जैसे इसमें यदि आप ऑब्जेक्ट के प्लेस पर देखेंगे तो यहां देखिए दिया है ना, राम इज ए डल बॉय एवरी टीचर नोज इट। दूसरा देखिए, राम इज ए डल बॉय एवरी टीचर नोज इट। अब इसको देखिए, इसमें देखिए ये सारी बात क्या है कि एवरी टीचर, प्रत्येक अध्यापक जानते हैं, क्या जानते हैं, राम इज ए डल बॉय। इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट है। क्या से प्रश्न पूछा, ऑब्जेक्ट मिल गया। व्हाट से प्रश्न पूछने पर ऑब्जेक्ट मिल जाता है। और दूसरी चीज यहां देखो, इट आया है ना, फिर इट आया है। तो जैसे यहां इट था तो इसके लिए ये बात थी, वैसे ही जो इट यहां है उसके लिए ये बात है। इसलिए इट के प्लेस पर, और ये किस प्लेस पर है, ऑब्जेक्ट के प्लेस पर है। इसका मतलब इसको नाउन क्लास बनाएंगे, इसमें भी दैट का ही प्रयोग होगा। दैट राम इज ए डल बॉय एवरी टीचर नोज। अब इसको कहाँ लगाएंगे, यहाँ पहले नहीं लगाएंगे, इसमें जैसे पहले लगाए थे वैसे नहीं लगाएंगे, क्योंकि अब इसका प्लेस है ऑब्जेक्ट पर, इसलिए इसको ऑब्जेक्ट के प्लेस पर ले जाएंगे तो हो जाएगा एवरी टीचर knows that Ram is a dull boy। यही ना, every teacher knows that Ram is a dull boy, यही है।